उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का अगला पहिया अब अस्पताल के अंदर बनी मजार तक पहुंच चुका है। जी हां, अब मामला किसी सड़क, पार्क या सरकारी जमीन भर का नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थानों में से एक केजीएमयू का है, जहां इलाज होना चाहिए था, जहां मरीजों की जिंदगी बचानी चाहिए थी। वहां सालों से एक मजार बनी हुई थी और अब प्रशासन ने उसे लावारिस घोषित कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मजार बनी कैसे, किसने बनने दी, किसके संरक्षण में सालों तक वो चलती रही, और जब नोटिस दिया गया तो कोई मालिक सामने क्यों नहीं आया? आखिर क्या वजह है कि दस्तावेज दिखाने की बारी आई तो सब गायब हो गए? क्या यह सिर्फ अतिक्रमण का मामला है या फिर सरकारी जमीन पर कब्जे का एक और बड़ा खेल? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब केजीएमयू में बुलडोजर चलेगा? सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई से पहले पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। प्रशासन नहीं चाहता कि कोई अफवाह फैले या माहौल को खराब किया जाए, इसी वजह से पूरी तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की जा रही है। केजीएमयू प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को साफ कहा है कि कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के आधार पर ही होगी और हर कदम पर रिकॉर्ड में लिया जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर किसी आम आदमी ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटा सा खोखा भी लगा लिया होता तो क्या प्रशासन उसे इतने सालों तक चलने देता? अगर कोई गरीब आदमी अस्पताल के बाहर चाय की दुकान रख देता अपनी, तो क्या उसे नोटिस पर नोटिस देकर छुड़वाया नहीं जाता? नहीं, बुलडोजर तुरंत चल चुका होता। लेकिन यहां मामला मजार का था, इसलिए सालों तक सब चुप रहे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। और यही वो सवाल है जो अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक पूछा जा रहा है कि आखिर सरकारी संस्थानों के अंदर इस तरह के धार्मिक ढांचे बनते कैसे हैं? लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू, जहां हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते थे, जहां डॉक्टर जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बनी एक मजार अब प्रशासन के निशाने पर है। केजीएमयू प्रशासन ने इस मजार को लावारिस घोषित कर दिया है, क्योंकि बार बार नोटिस जारी होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई कमेटी इस मजार पर अपना कानूनी मालिकाना हक साबित नहीं कर पाई। यानी सालों से जो ढांचा खड़ा था उसका कोई कागज नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई वैध दस्तावेज नहीं। और अब सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है। केजीएमयू प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी है। बुलडोजर कार्रवाई की रिकमेंडेशन तक भी भेजी जा चुकी है। यानी अब सिर्फ अंतिम मंजूरी और पुलिस फोर्स का इंतजार है। जैसे ही प्रशासन हरी झंडी दिखा देगा, वैसे ही मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बुलडोजर उतर जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मजार हटाने की कार्रवाई है या फिर योगी सरकार का वो मॉडल जिसमें सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजीएमयू प्रशासन के मुताबिक इस मजार को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए। जिम्मेदार लोगों से कहा गया कि अगर यह वैध है तो उसके दस्तावेज दिखाइए, लेकिन हर बार या तो चुप्पी मिली या फिर अधूरे जवाब। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि सिर्फ एक व्यक्ति ने खुद को मजार का प्रबंधक बताया था, लेकिन वो भी कोई कानूनी कागज पेश नहीं कर पाया। इसके बाद प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस मजार का कोई वैध मालिक नहीं है, इसलिए इसे लावारिस माना जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल सिर्फ मजार का नहीं है, सिस्टम का भी है। आखिर इतने बड़े सरकारी संस्थान के अंदर अवैध निर्माण होने कैसे दिया गया? क्या किसी अधिकारी ने भी कभी सवाल नहीं पूछा था? क्या किसी प्रशासनिक जांच में यह मामला सामने नहीं आया? या फिर डर और दबाव और वोट बैंक की राजनीति की वजह से सब आंख बंद करके बैठे हुए थे? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब सरकारी जमीन पर धार्मिक ढांचे को लेकर के विवाद हुआ है। देश के कई हिस्सों में सड़क पर, पार्क, रेलवे की जमीन पर, यहां तक कि हॉस्पिटल्स और स्कूलों के अंदर तक अवैध निर्माणों के मामले सामने आए हैं। लेकिन कार्रवाई हमेशा सिलेक्टिव क्यों दिखती है? यह सवाल भी लोग पूछते रहे हैं। दरअसल अप्रैल महीने से ही केजीएमयू परिसर में अवैध निर्माणों की जांच तेज हुई थी। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि परिसर के अंदर कुछ धार्मिक ढांचे ऐसे हैं जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके बाद नोटिस जारी किए गए, जवाब मांगे गए, लेकिन कोई वैध दावा सामने नहीं आया।
जब प्रशासन ने कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि पूरी की पूरी रणनीति जिला प्रशासन और पुलिस के साथ साझा कर दी गई है ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो सके। अब यहां राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक पक्ष कह रहा है कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक भावना से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात तो यही है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर नहीं। अगर कोई ढांचा अवैध है, उसके पास कागज नहीं है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होगी भाई? और अगर वैध है तो फिर दस्तावेज सामने रखिए और ले जाइए अपनी मजार को। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धार्मिक निर्माणों को हटाने के लिए राज्य सरकारें कार्रवाई कर सकती हैं। इसी दिशा में केजीएमयू प्रशासन ने भी अतिरिक्त समय दिया, लेकिन जब कोई दस्तावेज मजार से जुड़े हुए नहीं मिले तब कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के तहत होगी और अगर कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या इतने सालों तक इस मजार पर चढ़ावा नहीं चढ़ता था? क्या वहां लोगों की आवाजाही नहीं होती थी? क्या किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जमीन किसके नाम पर है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पहले छोटे स्तर पर कोई ढांचा बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे स्थायी रूप दे दिया जाता है, बढ़िया तरीके से फिनिशिंग कर दी जाती है और कुछ साल बाद उसे हटाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। और यही वजह है कि अब योगी सरकार लगातार कह रही है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरीके की अवैध कब्जे को शुरुआती स्तर पर ही रोक दिया जाएगा। केजीएमयू प्रशासन ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध निर्माण के खिलाफ है। प्रशासन के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति वैध दस्तावेज लेकर सामने आता तो मामले पर कानूनी तरीके से विचार किया जाता, लेकिन जब बार बार मौका देने के बावजूद कोई प्रमाण नहीं मिला तब मजबूरी में लावारिश घोषित करना पड़ा। और अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जब बुलडोजर पहुंचेगा तब क्या होगा? क्या विरोध होगा? क्या राजनीति शुरू हो जाएगी? क्या कुछ संगठन इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि प्रशासन पहले ही अल्टीमेटम दे चुका है कि अगर कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश हुई तो सख्त एक्शन तो होगा ही। यानी सरकार इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बुलडोजर कार्रवाई सरकार की पहचान बन चुकी है। माफियाओं की संपत्ति, अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर कब्जे, इन सब पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और अब केजीएमयू का मामला इसलिए बड़ा बन गया है क्योंकि यह किसी सड़क किनारे की जमीन नहीं बल्कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का परिसर है। यानी अगर देश के बड़े संस्थानों के अंदर भी अवैध निर्माण हो रहे हैं तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा संदेश क्या जा रहा है? संदेश यह है कि सब सरकारी संस्थानों के अंदर किसी भी तरीके के अवैध कब्जे को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहती है, चाहे मामला कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो। अगर दस्तावेज नहीं है तो कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि केजीएमयू का यह मामला अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में चर्चा का एक बड़ा विषय बन चुका है। केजीएमयू में इलाज के लिए आने वाले कई लोगों का भी कहना है कि अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का इस्तेमाल सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होना चाहिए, वहां किसी भी तरीके का अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर एक बार नियम टूटने लगे तो फिर सरकारी जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार अंतिम मंजूरी कब देती है और बुलडोजर कार्रवाई कब होती है। लेकिन इतना साफ है कि केजीएमयू का मामला आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ एक मजार भर का नहीं बल्कि सरकारी जमीन, कानून, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और वोट बैंक की राजनीति का भी है। और फिलहाल योगी सरकार यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चाहे मामला कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, अगर कब्जा अवैध है तो बुलडोजर जरूर चलेगा और उसे आप किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो बुलडोजर की एक नीति चल रही है वो बेहतरीन है या फिर नहीं? क्योंकि अगर अवैध मजार अलग अलग अस्पतालों में, स्कूलों में पहुंच जाएंगे तो यह भी कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन की एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं इन सारी बातों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।